हेलो स्टूडेंट्स। हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि a party of 7 members is to be chosen from a group of 7 gents and 5 ladies. And how many ways can the party be formed if it is to contain exactly 4 ladies? Number first case, second at least 4 ladies, and third at most 4 ladies. ठीक है. So we got 12 members. We got 12 persons, 7 gents and 5 ladies. They are total 12. And we have to choose a group of 7 members, a party of 7 members out of these 12. So in how many ways we can we can choose this party? There are 3 options for this one. One is exactly 4 ladies, so you will get 3 gentlemen. Okay, so if you got exactly 4 ladies, ना तो 4 लेडीज से कम हो ना 4 लेडीज से ज़्यादा हो, तो कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें आप ये पार्टी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। पार्टी के 7 मेंबर चूज़ कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 4 लेडीज़ हो, 4 लेडीज से कम भी ना हो और 4 लेडीज़ से ज़्यादा भी ना हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि 4 लेडीज़ हैं तो ज़ाहिर है हम 7 जेंट्स में से 3 जेंट्स को चूज़ करेंगे। 7 मेंबर्स का जो पार्टी है, 7 मेंबर्स की जो पार्टी है वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। सेकंड केस ये है कि एटलीस्ट 4 लेडीज़ आपके पास हो। ठीक है, मीन्स एटलीस्ट 4 लेडीज़ का मतलब ये है कि 4 लेडीज़ से कम ना हो, तो 4 हो सकती है लेडीज़, और दूसरा ये कि हम 5 लेडीज़ ले लें। तो ये 2 तरह की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक पॉसिबिलिटी 4 लेडीज़ की और सेकंड पॉसिबिलिटी 5 लेडीज़ की। ठीक है, तो अगर हम 4 लेडीज़ चूज़ करते हैं तो उसमें से हमें 3 जेंट्स चाहिए होंगे, और अगर हम 5 लेडीज़ चूज़ करेंगे तो हमारे पास फिर जेंट्स जो है वो सिर्फ 2 आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा लेडीज़ हम चूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह कि हमारे पास ओनली 5 लेडीज़ है, तो 5 लेडीज़ से ज़्यादा हम चूज़ नहीं कर सकते। 6 लेडीज़ हम चूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास 5 लेडीज़ है, तो 5 में से 6 लेडीज़ को चूज़ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और नंबर थर्ड जो है ये थोड़ा सा लंबा है। इसमें एटमोस्ट 4 लेडीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेडीज़ हो। तो 4 लेडीज़ का ऑप्शन है तो 3 जेंट्स आ जाएंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 4 है तो फिर 3 भी हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो और नीचे 3 भी हो सकती है। तो अगर 3 लेडीज़ को हम लेते हैं तो फिर 4 जेंट्स लेने पड़ेंगे। ये भी एक ऑप्शन है जो कि प्लस हो जाएगा उसके साथ। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम 2 लेडीज़ ले लें तो हम 5 जेंट्स को फिर चूज़ कर लेंगे 7 में से। और चौथा ऑप्शन है कि हम 1 लेडी ले लें तो फिर हमारे पास 6 जेंट्स हम 7 में से चूज़ कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन है कि हमारे पास 0 लेडीज़ हो, क्योंकि 7 मेंबर्स 7 जेंट्स है तो 7 जेंट्स का भी एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, पार्टी बन सकती है। तो जिसमें 0 लेडीज़ हो, कोई भी लेडी ना हो, तो बी ये हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है। तो ये सारे ऑप्शन हम निकालेंगे और प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका डेटा उतार देते हैं और इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो ये आ रहा है कि नंबर ऑफ जेंट्स हमारे पास जो आ रहा है उसमें number of gents, so they are 7, so we got 7 gents, and number of ladies, so that is equal to 5. So total is equal to 7 plus 5, we got 12 persons. 12. Okay, so now we have to choose a party of 7 members from these 12, and there are different options. 3 options has been given here, so we have to solve all these 3 options. So so a group of 7 members, okay, a party, number first,
Okay. Choose a party of 7 members when number first, when exactly 4 ladies number first. Second option, at least 4 ladies. And number third option is at most 4 ladies. What is the difference between all these 3 options? नंबर 1 जो है इसमें exactly 4 ladies है, लेडीज़ की तादाद ना 4 से कम हो न 4 से ज़्यादा हो। इन्हें जो पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स हम चूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 लेडीज़ हो, ना 5 हो, न 3 हो, न 2 हो, न 1 हो, सिर्फ़ और सिर्फ 4 लेडीज़ हो। एक ऑप्शन तो यही है, इसमें से हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते। तो अगर हम 4 लेडीज़ को सेलेक्ट करेंगे देन वी विल हैव टू चूज़ 3 बॉयज़ फ्रॉम 3 जेंट्स फ्रॉम द 7 जेंट्स, ठीक है। और नंबर सेकंड में जो फ़र्क इसमें यह है कि एटलीस्ट 4 लेडीज़ है, कम से कम 4 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं वो आपने करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि टोटल लेडीज़ हमारे पास 5 है, तो हम 4 ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन हमारे पास 5 है, तो ये दोनों लेंगे हम। एक दफ़ा 4 लेंगे जितने नंबर ऑफ़ वेज बनते हैं, प्लस जब हम 5 लेंगे 5 लेडीज़ लेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ वेज बन सकते हैं। और नंबर थर्ड, एट मोस्ट 4 लेडीज़ हो। एट मोस्ट 4 लेडीज़ मीन्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, तो इसके ऑप्शन ज़्यादा आ सकते हैं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो, 5 ना हो, 4 से ज़्यादा ना हो, कम तो हो सकते हैं, 1 लेडी हो सकती है, 2 लेडीज़ हो सकती है, 3 लेडीज़ हो सकती है। तो ये सब के सब इस तरह से मतलब ये हमारे पास ऑप्शन बनेंगे, सबको हम प्लस करेंगे। तो एक वन बाय वन हम उसको कर लेते हैं। नंबर 1 जो है एग्जैक्टली 4 लेडीज़ हो, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। सो नंबर फर्स्ट वन, नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे नंबर 1 के लिए, वो आ जाएंगे। देखिए एग्जैक्टली 4 लेडीज़ हो तो हम 5 लेडीज़ में से 4 लेडीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 7 जेंट्स में से अब हमें मज़ीद कितने बंदे चाहिए? 3, 4 लेडीज़ प्लस 3 जो है हमारे पास जेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस वन। यू कैन सॉल्व दिस वन बाय यूजिंग आइदर कैलकुलेटर और मैनुअली यू कैन सॉल्व दिस वन। सो मैं डायरेक्ट उसको मेथड समझा देता हूँ कि हम किस तरीके से जो कम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, और फिर आगे जाके फिर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। लेकिन ये वाले जो पार्ट है मैं आपको इस तरह से कर देता हूँ। फार्मूला कम्बिनेशन के लिए होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 factorial multiplied by 4 factorial multiplied by 7 factorial upon 7 minus 3 factorial multiplied by 3 factorial, ठीक है। तो अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, मैं 4 फैक्टोरियल तक आऊँगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल मेरे पास यहाँ पे डिवीजन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, और इधर 4 फैक्टोरियल तक करके 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज़ 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उधर तक जाऊंगा तो इसको भी मुझे इधर लिखना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। मल्टीप्लाइड बाय इस तरह से 7 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आ रहा है, तो मैं 4 फैक्टोरियल तक लेके जा रहा हूँ उसको। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5
मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इधर 4 फैक्टोरियल मेरे पास आ रहा है। 3 फैक्टोरियल छोटी वैल्यू है तो इसलिए 4 फैक्टोरियल सही है। और ये 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल के लिए मैं वैल्यू लगा दूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यू गॉट 5। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है तो इसलिए मजीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये 6 और ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 7 5 35। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17, 175 वेज हमारे पास है। इसमें एग्जैक्टली 4 लेडीज़ हम चूज़ कर लेते हैं और 7 जेंट्स में से 3 जेंट्स हम चूज़ करेंगे। तो 175 वेज से हम ये जो 7 अफराद पर मुश्तमिल जो पार्टी है हम उसको चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 जो है इसका जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एटलीस्ट 4 लेडीज़, कम से कम 4 लेडीज़ हो, 4 से कम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने हो सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए जो ऑप्शन आएगा, बल्कि मैं इधर कर लूँ, इज इक्वल टू क्या हो सकता है, वो हमारे पास आ जाएगा। एक तो 4 लेडीज़ हो जाएंगी तो ये 5 टोटल लेडीज़ है, इसमें से हम 4 लेडीज़ ले लेते हैं तो 7 जेंट्स में से हम 3 जेंट्स चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। प्लस दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 लेडीज़ में से हम 5 के 5 लेडीज़ ले लें तो हमारे पास 7 जेंट्स में से फिर मज़ीद हमें 2 बंदे चाहिए तो 2 जेंट्स ले लेंगे। इससे ज़्यादा हम लेडीज़ ले नहीं सकते, इसलिए कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ लेडीज़ 5 है तो हम 5 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कम तो ले नहीं सकते क्योंकि एटलीस्ट लिखा हुआ है तो कम का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो मेथड है वो मैंने ऊपर सिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास आ रहा है 7C4, ये देखें। अच्छा, उसका मेथड अगर आप समझना चाहेंगे तो मैंने पहले समझाया भी है। अगेन कैलकुलेटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो इस मेथड को अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसको ये देखें कि ये हमारे पास जो है, देखें ये जैसे ये मेरे पास आ रहा है 5C4 आ रहा है, ठीक है। तो 5C4 के लिए मैंने क्या करना है कि 5 शिफ्ट दबा के ये डिवीज़न वाला बटन दबा देंगे, ठीक है। तो 5C4 मल्टीप्लाइड बाय 7C3। अच्छा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, 5 शिफ्ट दबा के C4 मल्टीप्लाइड बाय 7C3, 7 और ये शिफ्ट दबा देंगे C3, ठीक है। 5C4 7C3 ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, 175 बेस पहले से आ चुके हैं, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। फिर भी ये मैंने निकाल लिया और मेरे पास 175 बेस आ रहे हैं। ये 175 बेस प्लस दूसरा जो ऑप्शन है वो 5C5 है, ठीक है। तो मैं इसको ये 5C5 मल्टीप्लाइड बाय 7C2 हो जाएगा, तो 7C2 और इस तरह से मेरे पास इससे आ जाएगा 21 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जब मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो 175 प्लस 21 इज़ 196। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे 196, जिसमें हम कम से कम 4 लेडीज़ को शामिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर है 5 लेडीज़ आ जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 मेंबर्स फ्रॉम दीज 12 मेंबर्स, दैट विल बी 196 वेज, ठीक है। अब हम तड़ पे जा रहे हैं और तड़ का जो पार्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है, तो तड़ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन पहले ये देखिए, मैंने असल में इसको थोड़ा सा वो करा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने सॉल्व किया, 175 वेज इससे आ रहे हैं प्लस 21 वेज इधर से आ रहे हैं, 175 प्लस 21 यू गॉट 196 वेज हमारे पास टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 जो है हम कर रहे हैं, और मैं इसको चूँकि ये जगह कम पड़ेगी तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो 2 पार्ट्स है मैं इसको मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और जो पार्ट 3 है मैं इसको इधर पूरा, क्योंकि वो ज़ाहिर लेंथी है तो इसलिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा उसके लिए। ओके, 3rd पार्ट है एट मोस्ट हमारे पास कितने हो, वो 4 लेडीज़ हो,
ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 लेडीज़ से ज़्यादा ना हो, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे। एक हमारे पास 4, मिसाल के तौर पे अगर मैं 4 से स्टार्ट ले लूँ तो मेरे पास कितने हो सकती है, 5C4 लेडीज़ हो तो मल्टीप्लाइड बाई 7C3, 5 में से 4 अगर हम लेडीज़ सेलेक्ट करते हैं तो 3 जो है हम मेल्स को सेलेक्ट करेंगे, जेंट्स को, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैक्सिमम 4 लेडीज़ हो, कम से कम तो 0 हो सकती है। किस तरह से ज़रा देखें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 लेडीज़ हो हमारे पास 5 में से, तो जेंट्स हो जाएंगे 7C4, क्योंकि 7 मेंबर्स का आपने तो 3 + 4 7 आने चाहिए। तो अगर हम 3 लेडीज़ लेते हैं तो ज़ाहिर है हमें 4 जो है जेंट्स लेने पड़ेंगे। इस तरह से अगर हम 2 लेडीज़ लेते हैं 5C2, तो जेंट्स फिर हमें कितने लेने पड़ेंगे, 7C5 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 + 5 7 होनी चाहिए। इस तरह से एक और ऑप्शन है कि अगर हम 5 में से 1 लेडी लेते हैं तो जो जेंट्स है वो 7C6 हम ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है क्योंकि एटमोस्ट 4 है, नीचे के लिए कोई मतलब बिल्कुल 0 भी हो सकती है ज़ाहिर, क्योंकि 7 मेंबर्स बॉयज़ का भी हो सकता है। नंबर जो नेक्स्ट है कि हम लेडीज़ को कोई भी ना ले, 5C0 ले लें, कोई लेडी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 7C7, और हम सारे 7 के 7 जेंट्स ले लेते हैं, तो कोई लेडी नहीं। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस बनेंगे उसमें से, और इसमें से फिर हमारे पास आंसर आएगा एट मोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4, कम से कम ये हो सकता है कि अगर लेडीज़ के बगैर भी नहीं बन सकता है तो बन रहा है, क्योंकि हमारे पास 7 बंदे चाहिए और 7 जेंट्स हमारे पास हैं। तो ये कम से कम ये हो सकता है कि कोई भी लेडी ना हो और 7 के 7 जेंट्स हो, या 1 लेडी हो और 6 जेंट्स हो, 2 लेडीज़ हो 5 जेंट्स हो, 3 लेडीज़ हो 4 जेंट्स हो, और 4 लेडीज़ हो और फिर ज़ाहिर है 3 जेंट्स हो जाएंगे। तो हमारे पास, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एक तो 5C4 7C3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका जो मेथड इसका हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है वो है 175 वेज आ रहा है, ठीक है। दूसरा 5C3 और 7C4 तो हमने नहीं किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 7C4, 7C4 इन 5C3 7C4 वी गॉट द आंसर 350 हो जाएगा, प्लस 5C2 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो है ये 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 7C5 हो जाएगा। 5C2 7C5 वी गॉट द आंसर 210, प्लस 5C1 है, अगर हम उसको 5C1 कर दें तो ये C1 मल्टीप्लाइड बाय 7C6 हो जाएगा ज़ाहिर है। तो ये हमारे पास आ रहा है 35 आ रहा है, और फिर 5C0 अगर हम कर लेते हैं तो एक ही तरीका हो सकता है, इसमें से ज़्यादा नहीं आएंगे, इसका आंसर 1 ही आएगा, जिसमें सातों के साथ जो है वो जेंट्स हो और लेडीज़ 0 हो, तो एक ही मेथड हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम उसको कर लेते हैं 7C7 वी गॉट 1 ओनली, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये 175 प्लस 350 और प्लस 210 प्लस 35 और प्लस 1, एंड वी गॉट द आंसर 771। ये आंसर आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, उसकी वजह कि बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जामिनेशन में दिया हुआ है। बुक में सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, तो लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उसमें 6 लेडीज़ है और 5 जेंट्स हैं, तो वो ज़ाहिर है आंसर भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा ज़ाहिर है।